नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्टैटिक जीके के प्रश्न कवर कर रहे थे जिसमें जो शास्त्रीय नृत्य का ही प्रश्न चल रहा है। यानी इसमें जो हम अभी 100 प्रश्न और करेंगे जिसमें शास्त्रीय नृत्य और नृत्य वादक के जितने भी पुरस्कार संबंधित प्रश्न हैं वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है, चाहे आप एसएससी, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये जो है एसएससी 2023 और 24 में पूछा गया प्रश्न होने वाला है। और ये पार्ट नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दिया हुआ, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। जैसे आप एसएससी 2025 के एग्जाम की किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उन सभी में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाश्वती सेन 2004-5 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये गौरवान्वित प्राप्त करता है। वह किस नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती है? वह जो है कथक के लिए जानी जाती है। शाश्वती सेन का संबंध कथक से हो जाएगा। शाश्वती सेन का संबंध किससे हो जाएगा? कथक से हो जाएगा। उसी प्रकार शाश्वती सेन पंडित बिरजू महाराज की वरिष्ठतम शिष्या रही थी। यानी शाश्वती सेन जो है पंडित बिरजू महाराज की वरिष्ठ शिष्या में थी और ये सभी जो है कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरोजा वैद्यनाथन को डैश में शास्त्रीय नृत्य के लिए कालीदास सम्मान मिला था। किसके लिए मिला था? ये जो 2009-10 में जो है सरोजा वैद्यनाथन को शास्त्रीय नृत्य के लिए कालीदास सम्मान मिला था। अगर बात करें, सरोजा वैद्यनाथन भरतनाट्यम की नृत्यांगना है और उनके पुरस्कार में बात करें तो पद्म भूषण जो है 2013 में दिया गया, पद्म श्री 2002 में, भारत कला सुंदर पुरस्कार 2006 में। उनकी पुस्तकें की बात करें द साइंस ऑफ भरतनाट्यम हो जाएगा और कालिदास सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता 1980 में मिला था, जो सेम्मनगुडी श्रीनिवासन हो जाएगा। और मल्लिकार्जुन मंसूर जो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लता मंगेशकर ने एक डैश फिल्म के लिए अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था। किसके लिए? मराठी फिल्म के लिए किया था। लता मंगेशकर ने मराठी फिल्म के लिए अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था। अगर बात करें लता मंगेशकर, उन्होंने 1942 में 13 साल की उम्र मराठी फिल्म में कीर्ति हसाल के लिए अपना पहला गाना नाचू या गरे खेलू सारी मनी हौस भारी रिकॉर्ड किया और 2019 में अपना आखिरी गाना सौगंध मुझे इस मिट्टी के रिकॉर्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्लाह रखा ने 12 साल की उम्र में महान गुरु उस्ताद मियाँ कादिर बख्श की शागिर्दी की एक संगीत वाद्य सीखने के लिए घर छोड़ दिए थे। वह डैश के प्रसिद्ध वादक थे। वह जो है तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। अल्लाह रखा खान का संबंध तबला वादन से है। अगर बात करें, अल्लाह रखा खान को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशेषज्ञता हासिल था। उनका जन्म जो है घगवाल जम्मू कश्मीर में हुआ था। वह तबला और पखावज के वादक हैं। इनको पुरस्कार जो है पद्मश्री 1970 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने भरतनाट्यम में पंडा नरूर शैली को लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म भूषण प्राप्त किया? अलारमेलवल्ली हो जाएगा। अलारमेलवल्ली के संबंध भरतनाट्यम से है और वो जो है पंडा नरूर शैली को विकसित किए थे और इनको जो 2004 में पद्म भूषण दिया गया था। अगर बात करें वैजयंती माला के बाद अलारमेलवल्ली भारत सरकार से पद्मश्री 1991 में सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सरोद वादक है? जरीन शर्मा का संबंध सरोद वादक से है। जरीन शर्मा का संबंध सरोद वादक हो जाएगा। अगर बात करें, वो ख्याल आगरा घराने की प्रसिद्ध सरोद वादक थी। पुरस्कार में बात करें तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1988, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है 2007 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक है? वो जो है सरोद वादन के लिए जानी जाती है। विदुषी शरण रानी जो है सरोद वादन के लिए जानी जाती है। अगर बात करें, वो भारत की पहली सरोद वादक है। उन्हें 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे जयश्री रामनाथ भारत की एक डैश प्रसिद्ध गायिका है। वो जो है कर्नाटक की गायिका है। बॉम्बे जयश्री जो है ये प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका है। अगर बात करें, बॉम्बे जयश्री रामनाथ 2021 में पद्मश्री इनको दिया गया। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सहित कई भाषाओं में गीत गाया है। प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, एम.एस. सौम्या, एम. बाल मुरली कृष्णन, नित्यश्री महादेवन हो जाएगा। प्रसिद्ध लोक गायक में मामे खान, स्वरूप खान, इला अरुण, नूरा बहने, द वाडाली ब्रदर्स, इसके अलावा मालिनी अवस्थी, दीपाली
बोर ठाकुर, कोल्लांगुंडी करुपई। प्रसिद्ध जैज गायक की बात करें तो शंकर जयकिशन, त्रिलोक गुट्टू, लुइस बैंक्स। प्रसिद्ध हिप हॉप गायक की बात करें तो डिवाइन नैजी, राजा कुमारी और बुरोधा, ये सभी जो है कर्नाटक के गायिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मणिपुर के महाराजा द्वारा प्रदान किया गया नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया था? गुरु बिपिन सिंह को सम्मानित किया गया था। गुरु बिपिन सिंह का सम्मान जो है मणिपुर से हो जाएगा और इनको जो महाराजा द्वारा प्रदान किया गया नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा महाबचत सेल चलाया जाएगा। आज रात 12 बजे ये शुरू हो जाएगा। जो लोग आज 12 बजे से 1 बजे बाई करेंगे उनको 1 साल के पास पर ऊपर आपको 1 साल का वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी कि 2 साल का मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा जिससे 12% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। 12 से 1 के बीच बाई करना है, सिर्फ 1 घंटे का समय दिया जाएगा जिससे आप अपना परचेज कर लीजिएगा। बाई लिंक जो है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया गया है, जाके परचेज कर लीजिएगा। आज रात 12 बजे शुरू हो जाएगा। चाहे आप एसएससी, रेलवे किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उन सभी का मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट सारा मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा और जाके बाई कर लीजिएगा और मॉक टेस्ट अपना लगाना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2015 के साल्जबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसे एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है? अलारमेल वल्ली को जाना जाता है। अगर बात करें अलार वल्ली का संबंध जो भरतनाट्यम की शैली से है, शास्त्रीय नृत्य से है जाएगा और ये जो पंडालूर शैली को प्रतिपादक है। पुरस्कार की बात करें पद्म भूषण 2004 में दिया गया, सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर पुरस्कार 2004 में दिया गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2001 में दिया गया। देखिए ये सभी प्रश्न आपको अटपटा लग रहा होगा, याद करने बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हो, बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि इनसे जो है अगर बात करें स्टैटिक जीके पोर्शन से 10 से 15% डायरेक्ट आपको स्टैटिक जीके ही देखने को मिलेगा। इसलिए आपको ज़्यादा फोकस आपको स्टैटिक जीके पर करना पड़ेगा और स्टैटिक जीके ज़्यादा पोर्शन आपको याद ही करना पड़ता है, इसमें कोई फैक्ट काम नहीं करता है, इसलिए आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयंती कुमारेश डैश के सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक है। ये जो है वीणा वादन के लिए जानी जाती है। जयंती कुमारेश का संबंध वीणा वादन से है। अगर बात करें जयंती कुमारेश को सरस्वती वीणा में महारत हासिल करने के लिए जाना जाता है, जो एक तार से बजाए जाने वाले एक वाद्य यंत्र है, जो कर्नाटक संगीत में सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्रों में से एक है। पुरस्कार की बात करें तो संगीत शिखर सम्मान पुरस्कार 2019 में दिया गया और संगीत अकादमी पुरस्कार जो है 2015 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2019 में भारत सरकार ने इटली में जन्मी कथकली नर्तकी मिलीना साल्विनी को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिर से रिपीट करते हैं, भारत सरकार ने इटली में जन्मी कथकली नर्तकी मिलीना साल्विनी को जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया और मिलीना साल्विनी का संबंध किससे है? कथकली से हो जाएगा। अगर बात करें मिलीना साल्विनी 1962 में केरल कलामंडलम में कथकली में प्रशिक्षण के लिए 2 साल की छात्रवृत्ति प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाही सिद्दीकी को अक्टूबर 2017 में मिलाप फेस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? कथक के लिए जानी जाती हैं। अगर बात करें नाहिद सिद्दीकी जो पाकिस्तान में जन्म हुआ था, 2 महान शिक्षकों की शिष्या, महाराजा कथक पाकिस्तान और बिरजू महाराज। अन्य पुरस्कार की बात करें तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1994 में, टाइम ऑफ अवार्ड 1991 में और ब्रिटिश कल्चर अवार्ड इंटरनेशनल डांस अवार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए किस प्रसिद्ध महिला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एलम इंदिरा देवी को सम्मानित किया गया। फिर से रिपीट करते हैं, एलम इंदिरा देवी का सम्मान जो है मणिपुरी से हो जाएगा, इनको जो है पद्मश्री भी दिया गया है। अगर बात करें एलम इंदिरा देवी मणिपुर की है, वह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और शिक्षिका है। इन्होंने फिल्म मात मगी मणिपुर में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1972 प्राप्त हुआ है। अन्य पुरस्कार में बात करें तो उत्कृष्टता पुरस्कार, नृत्य रानी उपाधि, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, ये सभी जो है इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है। इसकी स्थापना किसने किया था?
उस्ताद आमिर खान के द्वारा इंदौर घराने की स्थापना किया गया था। अगर बात करें इंदौर घराने के अन्य शिष्य पंडित अमरनाथ, शंकरलाल मिश्र, कंगना बनर्जी, पूर्वी मुखर्जी, ये सभी हो जाएगा। अन्य घराने और इसके संस्थापक की बात करें तो ग्वालियर ख्याल शैली के उस्ताद नाथन पीर बख्श हो जाएगा। आगरा घराने का हासी सुजान खान हो जाएगा। रंगीला फैयाज खान, जयपुर का अलादिया खान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ख्याति प्राप्त सितार वादक है? शाहिद परवेज खान का संबंध सितार से हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, शाहिद परवेज खान का संबंध सितार वादन से हो जाएगा। अगर बात करें इनको पुरस्कार जो है कला ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में दिया गया, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2006 में दिया गया और पद्मश्री अवार्ड जो है 2012 में दिया गया। इनको शाहिद परवेज खान को, इनका संबंध सितार वादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया है? इंद्रानी रहमान ने बनाया है। फिर से रिपीट कर देते हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया? इंद्रानी रहमान। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 1952 में भाग लेने वाली पहली एशियाई थी। इंद्रानी जो है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी में एक सफल शास्त्रीय नृत्यांगना थी। 1961 में वह एशिया सोसाइटी टूर का हिस्सा बनने वाली पहली नृत्यांगना बनी। इनको पुरस्कार में फेमिना मिस इंडिया 1952 में, पद्मश्री 1969 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1981 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS गोपाल कृष्णन ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों में महारत हासिल किया। वह डैश के उस्ताद थे, वो जो है वायलिन वादन के लिए जाने जाते हैं। MS गोपाल कृष्णन का संबंध वायलिन वादन से हो जाएगा। और इनको पुरस्कार सम्मान की बात करें तो पद्म भूषण 2012 में, पद्मश्री 1975 में, संगीत नाटक अकादमी 1982 में, संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न 2012 में, कैला मेमनी तमिलनाडु के द्वारा 1978 में, इन सभी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुधादित्य मुखर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादन से हो जाएगा। बुधादित्य मुखर्जी का संबंध सितार वादन से हो जाएगा। अगर बात करें बुधादित्य मुखर्जी लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में प्रदर्शन करने वाले पहले संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? हिंदुस्तानी गायन संगीत से हो जाएगा। श्री मणि प्रसाद का संबंध हिंदुस्तानी गायन संगीत से हो जाएगा। अगर बात करें पंडित मणि प्रसाद किराना घराने के गायन शैली के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। उन्हें 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदुस्तानी संगीत भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों को शास्त्रीय संगीत है। कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति विशेष रूप से हैदराबाद शहर और दक्षिण भारत के अन्य द्रविड़ भाषाई क्षेत्रों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री जतिन गोस्वामी को डैश में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुआ है? सत्रिया नृत्य के लिए हुआ है। श्री जतिन गोस्वामी को सत्रिया नृत्य में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुआ। अगर बात करें सत्रिया नृत्य किस राज्य का है? असम का है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो पद्मश्री 2008 में दिया गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2004 में, शिल्पी दिवस 1994 में, संगीत ज्योति पुरस्कार 2004 में, असम नाट्य सम्मेलन पुरस्कार 1997 में और हीरो प्रोबा चंद्रकांता पुरस्कार 2006 में। ये सभी पुरस्कार किनको दिया गया? ये जो है श्री जतिन गोस्वामी को दिया गया पुरस्कार। इनका सम्मान जो है सत्रिया नृत्य से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी से हो जाएगा। दीपिका रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इनके गुरु श्रीमती विजय प्रसाद, ये सभी जो कुचिपुड़ी के प्रतिपादक है। श्री वेदांत लक्ष्मी नारायण शास्त्री, डॉक्टर वेमपति चीना सत्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभा नायडू, राजा और राधा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, अतिशी प्रताप सिंह, अरुणिमा कुमार, ये सभी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास डैश में हुआ था? काशी में हुआ था। संत कबीर का दास जन का जन्म काशी में हुआ था। अगर बात करें कबीर 15वीं शताब्दी का रहस्यवादी कवि, भक्ति आंदोलन के संत थे। पुस्तक में बात करें तो बीजक, कबीर परचाई, साखी ग्रंथ और कबीर ग्रंथावली सभी पुस्तक लिखा गया। उनके छंद सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं। संत कबीर गुरु नानक और दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदिति मंगल दास के डैश शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की एक प्रमुख नृत्यांगना और नृत्य प्रशिक्षक यानी कोरियोग्राफर है। किसकी कोरियोग्राफर है? कथक की कोरियोग्राफर है। अदिति मंगल दास का संबंध कथक से है। अगर बात करें अदिति मंगल दास द्वारा प्राप्त पुरस्कार 2013 में राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? अलाउद्दीन खान हो जाएगा। पंडित रविशंकर के गुरु कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खान हो जाएगा। अलाउद्दीन खान सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं। पंडित रविशंकर के गुरु थे। उन्हें पद्म भूषण जो 1958 में और पद्म विभूषण 1971 में दिया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1954 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? मध्य प्रदेश में। मैहर दरबार जो है मध्य प्रदेश में है। अगर बात करें बाबा अलाउद्दीन खान सरोद वादक के लिए मैहर घराने के नींव रखे और मैहर के महाराजा के दरबारी संगीतकार बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जानी जाती है? डॉक्टर कन्या करेले का संबंध हो जाएगा। कनक करेले का संबंध मोहिनीअट्टम से हो जाएगा। अगर बात करें कनक करेले, वह मुंबई में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र 1967 की स्थापना निदेशक और नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय के संस्थापक प्राचार्य हैं। पुरस्कार और सम्मान में बात करें तो पद्मश्री 1990 में, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा 2006 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1994 में और पद्म भूषण जो है 2013 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजश्री शिर्के को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजश्री शिर्के का संबंध कथक से है और उनको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 2013 में सम्मानित किया गया था। अगर बात करें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और सम्मान वर्ष की महिला अचीवर्स के लिए मुंबई मेयर का पुरस्कार वर्ष 2007 के लिए, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और सितार के लिए हलीम अकादमी द्वारा शीर्षक खुसरोबनी शंभू महाराज 1955 में संगीत नाटक अकादमी को जीतने वाले पहले कथक नर्तक। शंभू महाराज जो है 1955 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले कथक के नर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर, और ये जो है शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के लिए जाने हैं। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी और रविशंकर के बाद भारत रत्न 2001 से सम्मानित होने वाले भारत के तीसरे भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन था? मृणालिनी साराभाई हो जाएगा। अगर बात करें मृणालिनी साराभाई अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निदेशक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोभना नारायण को 2013 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? गुरुदेव प्रसाद से सम्मानित किया गया था। शोभना नारायण को 2013 में गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर बात करें पुरस्कार और सम्मान में तो इसका पुरस्कार जापान के द्वारा 1990-91 में, दादा भाई नौरोजी पुरस्कार 1993 में, बिहार गौरव पुरस्कार 1985 में, गुरु एम.एल. कोसर पुरस्कार 2013 में, कलाकारत पुरस्कार 2014 में, भारत निर्माण सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार 2014 में, ये सभी जो है गुरुदेव प्रसाद को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है? गोपीनाथ का संबंध जो है कथकली से हो जाएगा। गोपीनाथ का संबंध कथकली याद रखिएगा। अगर पुरस्कार के सम्मान की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1965 में, गुरुवायूर देवस्वम द्वारा काली तिलकम 1968 में, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा कला रत्न शीर्ष 1973 में, ये सभी जो है गोपीनाथ को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु राजकुमार सिंह जी सिंह जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुर नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक है को 1986 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया। गुरु राजकुमार सिंह जी सिंह को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया। कब? 1986 में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर बात करें राजकुमार सिंह जी सिंह जो है मणिपुरी के नर्तक है। पुरस्कार और सम्मान में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2011 में, टैगोर पुरस्कार 2014 में, दिल्ली साहित्य कला परिषद पुरस्कार 1975 में, मणिपुरी साहित्य परिषद नृत्य पुरस्कार 1975 में, ये सभी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्म भूषण किशोरी आमनोकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। किशोरी आमनोकर का संबंध जयपुर अतरौली घराने से है। अगर बात करें किशोरी आमनोकर, वह शास्त्रीय शैली ख्याल और शास्त्रीय शैली ठुमरी और भजन की कलाकार थी। पुरस्कार और सम्मान में बात करें तो पद्म भूषण 1987 में, पद्म विभूषण 2002 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985 में और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2009 में ये सभी पुरस्कार दिया गया किसको? किशोरी आमनोकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादक है? प्रेरणा श्रीमाली का संबंध जो कथक से हो जाएगा। प्रेरणा श्रीमाली का संबंध कथक याद रखिए। अगर बात करें वह कथक के जयपुर घराने के वरिष्ठ नृत्यांगना है। सम्मान जो 2001 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार राजीव गांधी की 57वीं जयंती पर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? ये जो है मणिपुरी की प्रतिपादक है। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी का संबंध जो है मणिपुरी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? वायलिन वादन के लिए जाने जाती। ललिता और नंदिनी बहनें जो है वायलिन बजाने के लिए जानी जाती हैं। पुरस्कार और सम्मान की बात करो तो कैलाय मेमनी पुरस्कार तमिलनाडु के द्वारा, हर्था वायलिन वादक सिलकंगल का शीर्षक सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ वायलिन वादक मद्रास संगीत अकादमी और इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी। भारत में वायलिन वादक में मैसूर बंधु, मैसूर नागराज और मैसूर मंजुनाथ, अभिजीत PS नायर, अम्बी सुब्रमण्यम, बी शशि कुमार, बाल भास्कर चंद्रन, एम्बर कन्नन, HK नरसिम्हा मूर्ति, लाल गुडी विजयलक्ष्मी, ये सभी जो है वायलिन वादक के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थी? प्रेरणा देशपांडे थे। 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता प्रेरणा देशपांडे हो जाएगा। प्रेरणा देशपांडे कथक से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज के हाथों गौरव पुरस्कार श्रृंगार मणि शीर्षक मुंबई के सुर सिंगर राम प्रसाद द्वारा, श्रृंगार मणि शीर्षक नृत्य श्री शीर्षक किरण कटान 1994, R मुथुक्कनमल सादिर नर्तकी पद्मश्री 2022 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस शास्त्रीय नर्तक या नृत्यांगना का नाम बताइए जिन्हें जो है 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? रुक्मिणी देवी अरुंडेल को दिया गया था। अगर बात करें रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से संबंधित है। इनको पुरस्कार जो है पद्म भूषण 1956 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? प्रतीक्षा काशी का संबंध नहीं है, जबकि कौन कौन हो जाएगा? स्मिता राजन, जयप्रभा मेनन और राधा दत्ता का संबंध मोहिनीअट्टम से हो जाएगा। अगर बात करें प्रतीक्षा काशी का संबंध कुचिपुड़ी नर्तकी है। पुरस्कार और सम्मान में बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2014 में दिया गया। आदित्य विक्रम बिरला कल्याणी कला किरण पुरस्कार 2014 में, आर्यभट्ट अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2011 में, कला भारती राष्ट्रीय युवा प्रतिभा पुरस्कार 2014 में, नाट्यवेद पुरस्कार 2014 में, कला मंडलम कल्याण कोटी अम्मा मोहिनीअट्टम की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेखा पुणेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक डैश नृत्यांगना है। वो जो है लावनी की गायिका है। सुरेखा पुणेकर का संबंध लावनी से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सुरेखा पुणेकर का संबंध लावनी से है। अगर बात करें बीठाबाई नारायण गांवकर, कांताबाई सातारकर, मंगला भंसोडे, संध्या माने, रोशन सातकर प्रसिद्ध कलाकार, ये सभी लावनी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 1998 में भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को प्रदान किया गया था? कैला मेमनी पुरस्कार जो है प्रियदर्शनी गोविंद को सम्मानित किया। किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए किया गया। अन्य पुरस्कार में बात करें तो 2019 में संगीत अकादमी द्वारा नृत्य कला निधि शीर्षक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2012 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक ओडिसी नर्तक कुमकुम मोहंती को 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कुमकुम मोहंती का संबंध ओडिसी से है और इनको 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगर बात करें गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2011 में, ओडिसी संगीत नाटक अकादमी 1993 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1994 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शर्मिला विश्वास जिन्हें 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिनिधि करती हुई है? वो जो है ओडिसी की प्रतिनिधित्व करती है। शर्मिला विश्वास का संबंध ओडिसी से हो जाएगा। अगर बात करें शर्मिला विश्वास ओडिसी की नृत्यांगना कोरियोग्राफर है। ओडिसी विजन एवं एंड मूवमेंट सेंटर 1995 कोलकाता के स्थापना किए। पुरस्कार में बात करें तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2012 में दिया गया। सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए उदय शंकर पुरस्कार 1998 में दिया गया। महरी पुरस्कार 2010 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी से हो जाएगा। उस्ताद सुल्तान खान का संबंध सारंगी से हो जाएगा। अगर बात करें वह जाकिर हुसैन और बिल लासीवाल के साथ तबला बीट साइंस यानी इंडियन फ्यूजन ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। पुरस्कार में बात करें तो पद्म भूषण 2010 में, संगीत नाटक अकादमी 1992 में, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्टिस्ट जो 1998 में दिया गया। ये सभी पुरस्कार जो है उस्ताद सुल्तान खान को दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रिजभूषण काबरा के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली 1967 का निर्माण किया था? पंडित शिव कुमार शर्मा के द्वारा किया गया था। अगर बात करें पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे? संतूर वादन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना के पहले संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता है? पद्मजा रेड्डी हो जाएगा। अगर बात करें पद्मजा रेड्डी जो कुचिपुड़ी से संबंधित है, उन्होंने काकतीयम 2 भाग वाला कुचिपुड़ी शास्त्रीय दृश्य नृत्य विकसित किया। पुरस्कार की बात करें तो कला रत्न 2006 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 में और पद्मश्री 2022 में दिया गया। संगीत नाटक अकादमी स्थापित 1953 में हुआ है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कथकली के ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में प्रसिद्ध है? लुइस लाइटफुट हो जाएगा। लुइस लाइटफुट को लोकप्रिय रूप से वल्तोल नारायण मेनन या केरल कलामंडलम के संस्थापक द्वारा कथकली के ऑस्ट्रेलियाई जननी कहा जाता था। कथकली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। यह सोपना संगीत पर प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को प्राप्त। फिर से रिपीट करते हैं, भरतनाट्यम की एक नई शैली आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय जो है डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को प्राप्त है। अगर बात करें डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1983 में दिया गया, पद्म भूषण 2003 में और पद्मश्री 1981 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरैल खान ने किस घराने की स्थापना किया था? पटियाला घराने की स्थापना किया था। बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरैल खान ने पटियाला घराने की स्थापना किया था। अगर बात करें मल्लिका पुखराज, गौहर जान, गुलाम अली सभी पटियाला घराने से संबंधित है। ग्वालियर घराने की बात करें तो गुलाम हसन, सग्गन, वसुंधरा कोमकली, नारायण राव बोदास, सुनंदा पटनायक ये सभी जो है ग्वालियर घराना से संबंधित है। आगरा घराने की बात करें तो याकूब हुसैन खान, यूसुफ हुसैन खान, खुर्शीद हुसैन खान, शमीम अहमद खान, गुलाम रसूल खान ये सभी जो है आगरा घराने से संबंधित है। भिंडी बाजार घराने की बात करें तो पंडित शिव कुमार शुक्ला, रमेश नाडकर्णी, टीडी जानोरीकर ये सभी जो है किससे संबंधित है? भिंडी बाजार घराने से संबंधित है। और तानसेन जो है ग्वालियर घराने के थे। वायलिन वर्चुअसो एल बालासुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए विश्व स्तर प्रसिद्ध है? कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें पद्मश्री इनको 1988 में,
पद्म भूषण 2001 में, मानवीयम मिलेनियम पुरस्कार केरल के द्वारा 2001 में। लोकप्रिय वायलिन वादक की में बात करें तो अभिजीत PS नायर का संबंध वायलिन से है। अम्बी सुब्रमण्यम, आरोल केरेली, अवनीश्वरम SR, वीनू बी, शशि कुमार और रागिनी शंकर का संबंध, ये सभी जो है वायलिन वादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हारमोनियम से हो जाएगा। अप्पा जलगांवकर का संबंध जो है हारमोनियम से हो जाएगा। अप्पा जलगांवकर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 में इनको सम्मानित किया गया। इसे रीड ऑर्गन, फ्री रीड कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। प्रसिद्ध हारमोनियम वादक में महमूद धौलपुरी, RK बीजापुरे, सुधीर नायक, तुलसीदास बोरकर, ये सभी जो है हारमोनियम वादन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? सेनिया घराने से संबंधित है। किनका? हरिप्रसाद चौरसिया का सम्मान जो है सेनिया घराने से, और वो जो है बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें, सेनिया घराने के संस्थापक बिलास खान और नौबत खान थे। सत्य शरण द्वारा हरिप्रसाद चौरसिया के आधिकारिक जीवन ब्रीथ ऑफ गोल्ड 2019 लिखा गया। अन्य प्रसिद्ध बांसुरी वादक में रोनू मजुमदार, प्रवीण गोडखिंडी, रघुनाथ सेठ, ये सभी जो है किसके लिए? बांसुरी के लिए जाने जाते हैं। अन्य घराने की बात करें तो आगरा घराने के हसी सुजान खान, लखनऊ घराने के संस्थापक बिंदादीन महाराज, बनारस के पंडित राम सहाय और जयपुर के उस्ताद अलादिया खान, ये सभी जो है घराने के संस्थापक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वीं शताब्दी ईस्वी के किस असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटक भामा कल्पम की रचना किया था? सिद्धेंद्र योगी के द्वारा किया गया। फिर से रिपीट करते हैं, भामा कल्पम की स्थापना जो है सिद्धेंद्र योगी के द्वारा किया गया था, और ये जो है कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। भामा कल्पन भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की कहानी सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य नाटक कथकली ऋषि भरत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। सत्यदेव पवार का संबंध वायलिन से हो जाएगा। अगर बात करें अन्य वायलिन वादक में लालगुडी जयरामन, इनको पद्मश्री 1963 में, पद्म भूषण 1994 में, संगीत नाटक अकादमी 2010 में। एल सुब्रमण्यम ये भी संबंधित है, इनको पद्मश्री 1998 में, पद्म भूषण 2001 में। MA गोपाल कृष्ण का भी संबंध वायलिन से है, इनको पद्मश्री 1975 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में और पद्म भूषण 2012 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार द्वारा मल्लिका साराभाई के सेवेलियर डेस पाम्स एकेडमिक्स 2005 से सम्मानित किया गया था। फ्रेंच सरकार के द्वारा मल्लिका साराभाई को सेवेलियर डेस पाम्स एकेडमी 2005 से सम्मानित किया गया था। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम कुचिपुड़ी की नर्तकी है, इनको पद्म भूषण 2010 में। पुस्तक की बात करें, इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विथ लिविंग हो जाएगा। दर्पण नृत्य अकादमी के संस्थापक भी मल्लिका साराभाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबरी ब्रदर्स अजीज वारसी और नुसरत फतेह अली खान किस गायन शैली से संबंधित है? कव्वाली गायन शैली से संबंधित है। कव्वाली की बात करें तो नुसरत फतेह अली खान पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रदर्शन के गौरव के लिए पाकिस्तान का राष्ट्रपति पुरस्कार, भारतीय लोक संगीत भवगीत है कर्नाटक और महाराष्ट्र का, भांगड़ा और गिद्दा पंजाब का है, लावनी महाराष्ट्र का है, आल्हा जो है मध्य प्रदेश का है, तथा पनिहारी जो है और पंखिंडा और मांड ये सभी जो है राजस्थान का, ये सभी लोक नृत्य हो जाएगा या संगीत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? निखिल बनर्जी का संबंध सितार वादन से है। निखिल बनर्जी का संबंध सितार वादन याद रखिएगा। निखिल बनर्जी का संबंध मेहर घराने से है, इनको पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 1987 में। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं, जाकिर हुसैन तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। संगीत सुदर्शन में कहा गया है कि सितार का आविष्कार 18वीं शताब्दी के दौरान अमीर खुसरो नामक एक फकीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी प्रिया महापात्र भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकों में से किस से संबंधित है? ओडिसी से संबंधित है। लक्ष्मी प्रिया महापात्र का संबंध ओडिसी से हो जाएगा। अगर बात करें, लक्ष्मी प्रिया महापात्र मंच पर गोटीपु यानी ओडिसी का लोक नृत्य करने वाले पहली महिला और मंच पर ओडिसी प्रदर्शन करने वाली पहली नर्तकी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलियाना सीटारेस्टी विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें डैश में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओडिसी के लिए किया गया था। इलियानी सीटारेस्टी का सम्मान जो है ओडिसी से हो जाए और इनको जो है 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इलियानी सीटारेस्टी की भारतीय ओडिसी और छऊ नृत्यांगना है। इनको पुरस्कार जो है 43वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1996 में, पद्मश्री 2006 में, डांस कला के लिए लियोनार्ड मसाइन इटली द्वारा 1992 में, संस्कृत शिरोमणि 2006 में, ललित कला पुरस्कार 2007 में, पंडित जसराज पुरस्कार 2009 में और प्राणनाथ पटनायक पुरस्कार 2005 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को सम्मानित किया गया था। अगर बात करें उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने से संबंधित है। उनको पुरस्कार जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1962 में, संगीत नाटक अकादमी फेलो पुरस्कार 1967 में, पद्म भूषण पुरस्कार 1962 में। उस्ताद अब्दुल करीम खान शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक हैं। उस्ताद फैयाज खान आगरा घराने के प्रतिपादक हैं। उस्ताद आमिर खान शास्त्रीय संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 1958 में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स लंदन के क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया था? रुक्मिणी देवी अरुंडेल को सम्मानित किया गया था। अगर बात करें रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से संबंधित है। इनको पुरस्कार में पद्म भूषण 1956 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में और प्राणी मित्र पुरस्कार 1968 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरतनाट्यम के पंडाल नूड्स स्कूल के लिए किसने प्रसिद्धि प्राप्त किया था? मीनाक्षी पिल्लई ने प्रसिद्धि प्राप्त किया था। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है कि अन्य दो प्रमुख शैली है वजुवूर नृत्य शैली जो वजुवूर वी रमैया पिल्लई और उनके पूर्वज के द्वारा, और मेल्लातूर नृत्य शैली जो है गुरु मुगुंडी दौरेराज के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टंकेश्वर हाजेरिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? सत्रिया के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माधवी मृदुगुल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी से हो जाएगा। माधवी मृदुगुल का संबंध जो है ओडिसी से हो जाएगा। संस्कृति पुरस्कार 1984 में, पद्मश्री 1990 में, उड़ीसा राज्य का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1996 में, फ्रांस सरकार द्वारा ग्रैंड मेडल डेला अवार्ड जो है 1997 में, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 में, दिल्ली राज्य परिषद सम्मान 2002 में और नृत्य चूड़ामणि की उपाधि 2004 में दिया गया। ये सभी पुरस्कार किनको दिया गया? माधवी मृदुगुल को दिया गया जो ओडिसी से संबंधित है। कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इनका संबंध जो है सैक्सोफोन से हो जाएगा। कादरी गोपाल नाथ का संबंध सैक्सोफोन से हो जाएगा। भारत में प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक मनोहरी सिंह, अल्लाह रखा रहमान, ब्रेज गोंजोलिवस, अदनाम सामी खान, जॉर्ज बुक्स आदि ये सभी जो है सैक्सोफोन से संबंधित है। सैक्सोफोन एक प्रकार का सिंगल रेड वुडविंड वाद्य यंत्र है जो शंक्वाकार आकार का होता है, जो आमतौर पर पीतल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? इनको जो है कुचिपुड़ी के लिए दिया गया था। भरतनाट्यम के लिए दिया गया था। इन्होंने 1969 में वेंकट स्नान मंदिर की स्थापना किए। उन्होंने रामायण पर आधारित अपने पहले नृत्य नाटक की कोरियोग्राफर की। उसके बाद हनुमल विलास की स्थापना भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, डॉक्टर एन राजम डैश के वादक के रूप में विख्यात। ये जो है वायलिन वादक के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर एन राजम का संबंध वायलिन वादन से हो जाएगा। भारत में लोकप्रिय वायलिन वादक की बात करें तो अभिजीत पीएस नायर, बी शशि कुमार, हरि कुमार सिवन, एम्बर कन्नन, कला रामनाथ, सुनीता भुइया, अक्का राय, सुबलक्ष्मी, विठल राममूर्ति, रागिनी शंकर, मनोज जॉर्ज, गगन चंद्र चटर्जी, संगीता शंकर ये सब जो है वायलिन वादक के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम पैरालैंगिक यानी ट्रांस महिला इनमें से कौन सी? नर्तकी नटराजन हो जाएगा।
अगर बात करें उन्हें 2007 में तमिलनाडु सरकार का कैला मेमनी पुरस्कार, 2009 में कृष्ण गण सभा से नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार, 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2013 में मद्रास विश्वविद्यालय से वेटरी पुरस्कार, पेरियार मन्नीमय विश्वविद्यालय 2016 से मानद डॉक्टरेट की उत्कृष्ट श्रेणी में, 2017 में ICCR पैनल बद्ध नृत्य कला से सम्मानित किया गया। सभी किनको दिया गया है? सभी पुरस्कार जो नर्तकी नटराजन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित राजेंद्र गंगानी भारत किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? कथक से संबंधित है। पंडित राजेंद्र गंगानी का संबंध कथक से हो जाएगा। अगर बात करें पंडित राजेंद्र गंगानी को पुरस्कार जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2003 में, वह कथक के जयपुर घराने शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलसिला और चांदनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म किसके संगीत और उनकी संगीत प्रतिभा को बेहतरीन अभिव्यक्त है? पंडित शिव कुमार शर्मा का हो जाएगा। सिलसिला और चांदनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में जो है किसके संगीत और उनकी संगीत प्रतिभा की बेहतरीन अभिव्यक्ति है? पंडित शिव कुमार शर्मा का हो जाएगा। अगर बात करें उन्हें सिलसिला फिल्म के लिए संगीत के प्लेटिनम डिस्क से सम्मानित किया गया था। फिल्म फासले के संगीत के लिए गोल्ड डिस्क, फिल्म चांदनी के संगीत के लिए प्लेटिनम डिस्क मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनाती मिश्रा भारत किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? इनका संबंध ओडिसी से हो जाएगा। मीनाती मिश्रा का संबंध ओडिसी से हो जाएगा। मीनाती मिश्रा 1975 के उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। उन्हें कलिंग शास्त्रीय संगीत परिषद पुरस्कार भी मिला है और 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 2012 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये जो है वीणा वादन के लिए जाना जाता है। चिट्टी बाबू का संबंध वीणा वादन से हो जाएगा। भारत में प्रसिद्ध वीणा वादक जिया मोनिदुन डागर, अय्यागरी श्याम सुंदरन, दोरास्वामी अयंगर, इमानी शंकर शास्त्री, धनमल कुमार स्वामी, सुंदरम बालचंद्र, ये सभी जो है वीणा वादन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, योग सुंदर देसाई एक अग्रणी जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा, का जन्म 16 जुलाई 1921 को डैश में हुआ था? गुजरात में हुआ था। अगर बात करें योग सुंदर देसाई ने 1966 में श्री राम भारतीय कला केंद्र के लिए रामलीला के निर्देशन किया था। योग सुंदर 1948 में कलकत्ता में अपने नृत्य कलाकारों की टुकड़ी की स्थापना और इसे भारतीय पुनर्द्वार समूह के नाम दिया गया, जो देश में पुनर्धन्यवाद की भावना से चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश ने अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी और बेटी के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया था, केलुचरण महापात्र के द्वारा किया गया। अगर बात करें वह ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक है। उन्होंने ओडिसी शैली में पंचपुष्पा, कृष्ण गाथा, गीता गोविंदा, उर्वासी, कृष्ण लीला, सखी गोपाल, कोणार्क और श्री क्षेत्र सहित कई अन्य नृत्य नाटकों के कोरियोग्राफर किए हैं और ये सभी जो है ओडिसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नूर सिस्टर्स भारतीय संगीत के निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? ये जो सूफी के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें नूरी सिस्टर यानी कि ज्योति नूरा और सुल्तान नूरा भारत के जालंधर की एक सूफी गायन जोड़ी है। वे शाम चौरसिया घराने शास्त्रीय संगीत में अभिनय करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायक को उनके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जाने के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? जानकी बाई को प्राप्त हुआ था। अगर बात करें वह लोकप्रिय रूप से छप्पन छुरा घाव वाली महिला के रूप में जानी जाती है। शोभा अय्यंगर पुणे मेवाती घराने, अनुपुम्बा चेन्नई कर्नाटक संगीत से संबंधित है और अल्लाह जिलबाई का राजस्थान के लोक संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया? छऊ के लिए सम्मानित किया। गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध छऊ से हो जाएगा। अगर बात करें इनको पुरस्कार पद्मश्री 2012 में, सुवर्णा शंखु पुरस्कार 2010 में, नटराज संगीत अकादमी से नाट्यश्री उपाधि 2010 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? AR रहमान हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय AR रहमान है। अगर बात करें
रेशल पुकुट्टी ने सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता। भानु अथैया ने गांधी पर अपने काम के लिए पोशाक डिजाइन यानी कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर जीता। महबूब खान फिल्म मदर इंडिया के निर्देशक थे, जिसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक है, को वर्ष डैश में हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको जो है 2009 में सम्मानित किया गया। अगर बात करें पुरस्कार जो इनको पद्म भूषण 2009 में दिया गया। मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2011 प्राप्त हुआ था? भरतनाट्यम के लिए हुआ था। फिर से रिपीट करते हैं, मीनाक्षी श्रीनिवासन को जो है भरतनाट्यम से संबंधित उनको जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2011 प्राप्त हुआ था। अगर बात करें 2018 में अंतिम पुरस्कार दुर्गेश गंगानी कथक से संबंधित है। डॉक्टर मंजू एलगम मणिपुरी से संबंधित है। मधुलिता महापात्र ओडिसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मोहिनीअट्टम शैली के निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जयप्रभा मेनन को सम्मानित किया गया था। अगर और बात करें जयप्रभा मेनन कथक नृत्यांगना प्रेरणा देशपांडे को 2016 में कथक नृत्य में उनके योगदान के लिए देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु अमूवी सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कोई महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सभी को पता होना चाहिए, मणिपुरी से संबंधित गुरु अमूवी सिंह का संबंध मणिपुरी से हो जाएगा। और इनको पद्मश्री 1970 में, संगीत नाटक अकादमी 1956 में दिया गया। कवि डैश द्वारा की गई सेवा के कारण कथकली नृत्य के रूप में एक नई गति मिला और आज बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कई नवाचार भी किए जा रहे हैं। वलतोल नारायण मेनन द्वारा किया गया था और ये जो है कथकली से संबंधित है। अगर बात करें वलतोल नारायण मेनन मलयालम भाषा के कवि थे। उनकी प्रसिद्ध कविता एंटे गुरुनाथन माई ग्रेट टीचर है। वह कुमारनन आसन और उल्लूर एस परमेश्वर अय्यर तिकरी के साथ आधुनिक मलयालम के कवियों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक है? वो जो है ओडिसी के नर्तक है। फिर से रिपीट करते हैं, गुरु गंगा प्रधान दास जो है ओडिसी से संबंधित है। उन्हें जो 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2008 में पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित बहुमुखी संगीतकारों में से किसने हिंदी फिल्म रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और उन्हें बॉर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के रूप में भी जाना जाता है? ये जो भूपेन हजारिका को कहा जाता है। अगर बात करें उन्हें 2019 में भारत रत्न पुरस्कार मिला और वह असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आशीष शंकरत्यान को डैश संगीत के प्रतिपादक कहा जाता है? ध्रुपद के प्रतिपादक कहा जाता है। अगर बात करें हिंदुस्तानी संगीत में 10 मुख्य गायन शैली है, ध्रुपद, टप्पा, चतुरंग, रस सागर, धमार, होरी, ख्याल, तराना, सरगम और ठुमरी हो जाएगा। कर्नाटक शैली के प्रत्येक रचना कई भागों में पल्लवी, अनुपल्लवी, वर्णम और राग मालिका से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी ने डैश के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा था। ये जो हो जाएगा अवध हो जाएगा। 19वीं शताब्दी ने अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया। उन्होंने कथक के लखनऊ घराने को संरक्षण दिया था। पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। फिर से रिपीट करते हैं, शोभना चंद्र कुमार का संबंध भरतनाट्यम से हो जाएगा। और इनको जो पद्मश्री 2006 में, उन्होंने 2011 में कैला मेमनी जो तमिलनाडु का पुरस्कार दिया गया था, उन्होंने 2013 में कला रत्ना केरल पुरस्कार भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता डैश थे जिन्हें तमिल फिल्म कंदन करुणाई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था? केवी महादेवन को सम्मानित किया गया था। अगर बात करें
केबी महादेवन 1979 में शंकर भवनम तेलुगु फिल्म के लिए उन्हें फिर से उसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक 2019 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डी इम्मान को विश्वभूषण तमिल फिल्म के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था? 1941 में किए थे। अगर बात करें, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी कर्नाटक के सबसे महान भारतीय गायकों में से एक थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा किराना घराने की परंपरा से संबंधित है। उन्होंने 1941 में 19 साल की उम्र में अपना पहला लाइव प्रदर्शन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा तनरस की उपाधि दिया गया था? मीर कुतुब बख्श को दिया गया था। अगर बात करें, वह कव्वाल बच्चन दिल्ली घराने के भी सदस्य थे और हैदराबाद में उनका मकबरा खमा शाह दरगाह के पास है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने के गायक हैं। उस्ताद आमिर खान इंदौर घराने के संस्थापक हैं और सदरंग ख्याल घराने के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक के नाम एक दिन में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है? कुमार सानू के नाम पर है। अगर बात करें, कुमार सानू ने 1993 में एक दिन में सबसे ज़्यादा 28 गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ऑनर्स महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार 2014 में दिया गया। महानायक सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट बंगाली पार्श्व गायक 2014 में दिया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नोबेल पुरस्कार 2017 में और विशेष संगीत महासन्मान 2019 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया? ओडिसी से संबंध है। गुरु मायाधर राउत का संबंध जो है ओडिसी से हो जाएगा। अगर बात करें, गुरु मायाधर राउत को पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न 2011 में, साहित्य कला परिषद पुरस्कार 1984 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया? केसरबाई केरकर को सम्मानित किया गया। अगर बात करें, केसरबाई केरकर जयपुर अतरौली घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। 1953 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उसके बाद 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया। गंगूबाई हंगल ख्याल किराना और कर्नाटक से संबंधित है। नागा रत्नम कर्नाटक गायक बेंगलोर हो जाएगा। निम्नलिखित में भारतीय कर्नाटक संगीतकार में से किसने 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना किया? डॉक्टर मंगलापल्ली बाल मुरली कृष्णन ने किया। अगर बात करें, डॉक्टर मंगलापल्ली बाल मुरली कृष्णन आंध्र प्रदेश एक भारतीय कर्नाटक गायक थे। उन्हें कंजीरा, मृदंगम, वायोला और वायलिन भी बजाया है। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में पद्मश्री 1971 में, पद्म भूषण पद्म विभूषण 1991 में, शेवेलियर ऑफ द ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स एट ड्रेस लेटर 2005 में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 और 87 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1975 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है? अनुष्का शंकर का है। किसका शीर्षक है? लैंड ऑफ गोल्ड अनुष्का शंकर का हो जाएगा। अनुष्का शंकर ब्रिटिश भारतीय अमेरिकी सितार वादक ने अपने एल्बम लैंड ऑफ गोल्ड के लिए ग्रैमी नामांकन जीता। उनके अन्य उल्लेखनीय एल्बम राइज, ट्रेवलर, ट्रेसेस ऑफ यू, होम और लव लेटर्स हैं। अनुपमा भागवत सितार वादक हैं। कॉन्फ्लुएंस, एथर, एपोमिनी, कलर्स ऑफ सनसेट, सांझ, ये सभी हो जाएगा। रंजना स्वामीनाथन प्रशंसित मृदंगम कलाकार है और मीता नाग जो है विष्णुपुर घराने की सितार वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अडगर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के डैश घराने को पहचाना जाता है? जयपुर घराने के लिए पहचाना जाता है। विद्या गौरी अडगर का संबंध जयपुर घराने से हो जाएगा। विद्या गौरी अडगर मुंबई भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक है। जयपुर घराने के अन्य कथक नर्तक में सुंदर प्रसाद, सुंदर चुन्नीलाल प्रसाद, गुरु धतीज और मंगला भट्ट, ये सभी जो कथक से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु श्यामा चरण पति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए
पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। छऊ नृत्य के लिए गुरु श्यामा चरण पति को सम्मानित किया गया था। अगर बात करें छऊ नृत्य जो भारत का एक मार्शल नृत्य है, भारतीय नृत्य में उनके योगदान के लिए उन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित सुंदर प्रसाद जी ने 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक डैश के नर्तक है, कथक के नर्तक है। पंडित सुंदर प्रसाद का सम्मान कथक से हो जाएगा। उन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर बात करें कथक के पंडित सुंदर प्रसाद जयपुर घराने के गुरु यानी शिक्षक थे। 1958 में दिल्ली की नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया था। तो आज का ये हमारा 100 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए इसमें थोड़ा जो अटपटा आपको प्रश्न लग रहा होगा, बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन जो पहली बार पढ़े उनको थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन जो दूसरी बार जो रिवीजन कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसी प्रकार आप लगातार जो है रिवीजन करते रहिएगा और एग्जाम से पहले इसका जो मैराथन वीडियो बना देंगे, जिससे आप लगातार रिवीजन करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ को टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा जो है टेस्ट बुक के द्वारा जो है आज रात 12 बजे से जो है स्पेशल ऑफर चलाया जाएगा। जो लोग 12 बजे से 1 बजे को बाई करेंगे उनको जो 1 साल के पासपोर्ट पर 1 साल का वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी 2 साल का मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा, चाहे एसएससी रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का आपको प्रीव्यू पर मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट सारा मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा और 12 बजे जैसे ही बजेगा उसको जाकर परचेज कर लीजिए, जिससे आपको 1 साल का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगा। तो तैयार रहेगा। लिंक जो है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया जाएगा, जाकर परचेज कर लीजिएगा और अपना मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और बाकी जितना भी वीडियो बचा हुआ है आप जाकर जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा।